विंडोज़ 11 से एआई बटन गायब हो रहे हैं, लेकिन इसका मतलब वो बिल्कुल नहीं है जो शायद हम सब सोच रहे हैं। तो चलिए आज माइक्रोसॉफ्ट की इस नई स्ट्रैटेजी को समझते हैं। तो हाल की खबरों के बाद ना सबके मन में एक बड़ा सवाल है। क्या माइक्रोसॉफ्ट अपने इस इतने बड़े एआई पुश को छोड़ रहा है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। तो देखिए, हुआ ये है कि माइक्रोसॉफ्ट अपने विंडोज़ 11 के कई बिल्ट इन ऐप से को पायलट बटन को हटा रहा है। लेकिन कहानी इतनी सिंपल नहीं है जितनी लग रही है। चलिए थोड़ा गहराई में जाकर देखते हैं। तो सबसे पहले चलिए ये समझते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। देखिए, जो लेटेस्ट विंडोज इनसाइडर बिल्ड्स आए हैं ना, उनमें ये साफ देखा गया है कि जो को पायलट बटन पहले लगभग हर जगह दिखता था, वो अब धीरे धीरे गायब हो रहा है। यहाँ ना माइक्रोसॉफ्ट के विजन और हकीकत का फर्क साफ दिखता है। एक तरफ उनका सपना था एक एवरीडे एआई कंपेनियन बनाने का, जो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाए और एआई को सबकी पहुंच में ले आए। लेकिन असल में हुआ क्या? हकीकत ये थी कि इतने सारे बटन्स की वजह से पूरा एक्सपीरियंस काफ़ी कह सकते हैं कि उलझा हुआ और बिखरा हुआ सा हो गया था। यूजर्स को कंफ्यूजन हो रही थी और इंटरफेस बहुत क्लटर्ड यानी कि भरा भरा सा लग रहा था। तो क्या ये एक तरह से पीछे हटने जैसा है? पहली नज़र में तो शायद यही लगेगा, है ना? लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक स्ट्रैटेजिक मूव है। माइक्रोसॉफ्ट पीछे नहीं हट रहा है, बल्कि अपनी स्ट्रैटेजी को और भी ज्यादा स्मार्ट बना रहा है। और इस बदलाव के पीछे ना 4 बड़े कारण हैं। सबसे पहला तो है यूआई को सिंपल बनाना, मतलब एक साफ सुथरा, कम कंफ्यूजिंग इंटरफेस देना। दूसरा, को पायलट को एक बैकग्राउंड सर्विस की तरह तैयार करना, जो खुद ब खुद सही समय पर मदद ऑफर करे। तीसरा कारण काफी इंटरेस्टिंग है। डेटा से पता चला कि ज्यादातर लोग इन बटन्स का इस्तेमाल कर ही नहीं रहे थे। और चौथा, ये समझना कि भाई हर ऐप में एक डेडिकेटेड एआई बटन की जरूरत होती भी नहीं है। ठीक है, तो अगर ये बटन्स हट रहे हैं, तो सवाल ये है कि फिर को पायलट को इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। चलिए अब देखते हैं कि इसके लिए नए तरीके क्या हैं। तो सबसे पहले ये बदलाव कहाँ-कहाँ दिख रहा है? देखिए, फोटोज ऐप, माइक्रोसॉफ्ट पेंट और सेटिंग्स मेनू जैसे ऐप्स से तो इसे हटाया जा रहा है। पर हाँ, नोटपैड में इसे पूरी तरह से नहीं हटाया गया, बल्कि राइट क्लिक मेनू में डाल दिया गया है। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि फीचर गायब नहीं हो रहा, बस उसकी जगह बदल रही है। उसे और बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और ये बात इस पूरे कंफ्यूजन को एकदम साफ कर देती है। ये सोचना कि को पायलट खत्म हो रहा है, ये बस एक मिथक है। जैसा कि कहा भी गया है, को पायलट कहीं नहीं जा रहा है, बल्कि माइक्रोसॉफ्ट इसे और अधिक पावरफुल बना रहा है। तो ये एक रीऑर्गेनाइजेशन है, द एंड नहीं। तो फिर को पायलट तक पहुंचने के नए रास्ते क्या हैं? एक तो टास्क बार वाला आइकन, वो अभी भी मेन एक्सेस पॉइंट रहेगा। साथ ही जो कीबोर्ड शॉर्टकट है Win+C, वो ऐसे कभी भी लॉन्च करने का सबसे तेज तरीका है। और तो और आने वाले को पायलट प्लस पीसी में इसके लिए एक अलग से फिजिकल बटन भी होगा कीबोर्ड पर। ये जो पूरा बदलाव है ना, ये माइक्रोसॉफ्ट के एआई को लेकर एक बहुत बड़े विजन का हिस्सा है। तो चलिए अब थोड़ा आगे देखते हैं और समझते हैं कि विंडोज एआई का भविष्य कैसा होने वाला है। और यहीं पर एंट्री होती है को पायलट प्लस पीसी की। अब ये क्या है? ये असल में कंप्यूटर्स की एक बिल्कुल नई कैटेगरी है, जिनमें एक स्पेशल चिप लगी होगी जिसे एनपीयू यानी न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। और इस चिप का कमाल यह है कि ये पावरफुल एआई टास्क को सीधे डिवाइस पर ही चला सकती है, वो भी बहुत तेजी से। और इसके लिए इंटरनेट की भी जरूरत नहीं होगी। तो अगर हम को पायलट के सफर को देखें तो वो कुछ ऐसा है। पहले यानी पास्ट में ये हर ऐप के अंदर बस एक फीचर बटन हुआ करता था। आज यानी प्रेजेंट में ये एक सेंट्रलाइज्ड एआई हब बन गया है, जिसे हम साइड बार या एक खास की से एक्सेस करते हैं। और फ्यूचर में ये एक डीप सिस्टम इंटेलिजेंस बन जाएगा। मतलब ये खुद समझेगा कि कब मदद करनी है और खुद ही सामने आएगा बिना कोई बटन दबाएं। तो आखिर में इन सब बातों का हम जैसे आम यूजर्स के लिए क्या मतलब है? हमारे रोज के कंप्यूटर इस्तेमाल पर इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, इसके फायदे भी हैं और कुछ एडजस्टमेंट भी करने होंगे। अच्छी बात यह है कि ऐप्स अब ज़्यादा साफ सुथरे और कम भरे भरे लगेंगे और शायद तेज़ी से लोड भी होंगे। इससे काम पर फोकस करना आसान होगा। पर दूसरी तरफ हमें नई आदतें डालनी पड़ेंगी, जैसे शॉर्टकट याद रखना। हो सकता है कि अब किसी काम के लिए एक एक्स्ट्रा क्लिक करना पड़े, और जो लोग एआई के लिए नए हैं उन्हें शायद ये थोड़ा कम ऑब्वियस लगे। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे एआई ज्यादा स्मार्ट और हमारे सिस्टम का हिस्सा बनता जा रहा है, क्या उसे और भी शांत और भी अदृश्य हो जाना चाहिए? क्या सबसे अच्छा एआई वो है जो दिखे नहीं, बस अपना काम करे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है। आज के लिए बस इतना ही।